हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नाइट माइंड क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET। तो देखिए, CUET 2023 जो है वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th का अभी मतलब कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, और ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए है एग्ज़ाम। और इसको कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसी है वो है NTA, जिसको हम बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है ये, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हमारी यूनिवर्सिटी जो है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम ले लें, BHU है, GNU है, DU है, किसी भी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड आप देख लें, तो आप उनमें डायरेक्टली एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के मतलब कि वहाँ से कोर्स कर सकते हो, डिफरेंट कोर्सेज जो उन्होंने ऑफ़र किए हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो है 12th क्लास। बच्चा जो है 12th पास होना चाहिए, 12th उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और साथ में जो सिलेबस का पैटर्न है, सिलेबस जो है और क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सिलेबस में आप अगर बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जो है वो जनरल पेपर में आएंगे। ठीक है, उसमें करंट अफेयर्स भी अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लेना, क्योंकि करंट अफेयर्स भी जो वेरी करता है, ये सारा सिस्टम, ये सारा जितना भी हम कह सकते हैं सिलेबस वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक चीज़ का टेस्ट ले रही हैं या दो चीज़ का ले रही हैं। जैसे यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 सेक्शंस जो हैं अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया है, तो यहाँ पे लैंग्वेज का टेस्ट आएगा, जनरल का है और डोमेन सब्जेक्ट का। तो ये 3 जो हैं, कई जगह पर कॉम्बिनेशन है, कई जगह पर 2 हैं, कई जगह पर हम कह सकते हैं कि अलग 1 या 3rd है, या 1st या 3rd है। तो इसलिए ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी के ऊपर। ठीक है, तो एक यूनिवर्सिटी क्या करवा रही है, दूसरी क्या करवा रही है, तो वो डिपेंड करता है उनके अपने क्राइटेरिया पे। ठीक है, तो उनका क्या तरीका है कंडक्ट करवाने का। तो यहाँ पर 3 सेक्शन है आपके पास। 3 सेक्शन जो हैं इनके अकॉर्डिंगली आपने तैयारी करनी है। 13 लैंग्वेजेस हैं फर्स्ट सेक्शन में, जो लैंग्वेज के रिगार्डिंग है। सेकेंड जो है वो जनरल, हम कह सकते हैं कि जनरल, जैसे जनरल सब्जेक्ट आ गया आपके, जनरल में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आ गया, रीजनिंग आ गई, जनरल इंग्लिश आ गई, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आ गई। तो ये सब जनरल का पार्ट है। इवन करंट अफेयर्स जो है जनरल का पार्ट है। ठीक है, तो 3rd सेक्शन में आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है। डोमेन सब्जेक्ट वही होता है जो आपने 12th में पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। तो उसके रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वही सिलेबस जो है आपका डोमेन सब्जेक्ट का पार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, एकदम जितने भी चैप्टर्स हैं 12th क्लास के आपने जो पढ़े हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो सारे एक बार रिवाइज़ करने हैं। ठीक है, 12th क्लास के लिए वही आपका जो सिलेबस है जो आपने 12th में पढ़ा है नॉन मेडिकल, मेडिकल के लिए, तो वो आपने वहाँ पर देना है आंसर। ठीक है, यानी कि उसी के बेस पर आपको क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे। अच्छा, जो आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स वाले सिंपली आप जनरल की तैयारी कर रहे हो, जैसे ये एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, हो सकता है आपका एक ही पेपर आए, तो ये आप देख लीजिए। तो उसके बाद हम बात करें तो ये मोड जो है, यानी कि ये जो टेस्ट का जो मोड है वो CBT मोड है। CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और ये 3 शिफ्ट्स में होगा। 3 शिफ्ट जो हैं वो स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेंगी, और प्लस जो शिफ्ट हैं वहाँ पर एक चीज़ और होगी, वहाँ पर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली प्लस सब्जेक्ट की अकॉर्डिंगली जो है शिफ्ट्स होंगी। उसके बाद ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, तो आपने पहले ही ये दिमाग में रखना है कि मैंने प्रैक्टिस कर लेनी है घर में बैठ के ही। एक मॉक टेस्ट 1, 2, 3 बार मॉक टेस्ट दे लो घर में बैठ के। ठीक है, उसके बाद पैटर्न जो है, जो टेस्ट का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें MCQs होंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने ये पहले ही आपने तैयारी करनी है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट मैंने बोल दिया कि डोमेन सब्जेक्ट जो है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायोलॉजी वगैरह है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे आपने 12th का जो आपने देखा होगा सिलेबस, तो बस उसके अकॉर्डिंगली आपने जो 12th में जो पढ़ा है बस वही तैयारी करनी है। बट उसमें आपने ऐड कर देना है लैंग्वेजेस, या फिर जनरल की तो तैयारी करना ही करनी है। ठीक है, और ये आपका पेपर जो है वो कंडक्ट होगा, मे बी ये टेंटेटिव डेट्स बताई गई हैं 21 से लेकर 23 तक, बट मे बी ये फर्दर पोस्टपोन भी हो सकता है, इसकी डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ और बात करते हैं। अब देखिए,
मैंने यहाँ पर आपको जर्नल के बारे में तैयारी करवानी, यानी कि जर्नल जो आपका सब्जेक्ट है, जनरल सब्जेक्ट, यानी कि जिसमें आपका एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, तो ये मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा। तो बाकी रही सब्जेक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो आप खुद 12th जो है पढ़ रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी। 12th के जो मटेरियल है उसको अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, और जो कोचिंग लेना चाहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो उनके लिए मैं उनको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं जो हमारे इग्नाइटेड माइंड क्लासेस इंस्टीट्यूट से, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि आपको यहाँ से 100% सिलेक्शन मिलेगी। जो भी बच्चे हमारे यहाँ पे आएंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने के लिए, मेरी गारंटी है कि वो सारे क्लियर कर जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ जो है बच्चे को मतलब कि बताई जाएगी, मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंगली प्रेपरेशन करवाई जाएगी, और जितना भी मतलब कि मटेरियल चाहिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस मॉक टेस्ट होंगे। उसके बाद स्ट्रेटजी बताई जाएगी उसको कैसे टैकल करना है। इवन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हम यहाँ पे करवाएंगे बच्चों को। और मैं अपना यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा नंबर कि कौन से व्हाट्सएप नंबर हैं। हमारे 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपने कुछ नहीं करना है, आपने उस नंबर पे अपने मैसेजेस कर देने हैं कि हमने प्रेपरेशन करनी है ऑफलाइन, तो बच्चे ऑफलाइन भी हमारे कोचिंग सेंटर में विज़िट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपको एश्योरिटी देते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है यूनिवर्सिटी में 100% होगा। और आपने पूरा अपना मतलब कि हार्ड वर्क करना है अच्छी तरह, और जिसमें कि आपको कुछ हम कह सकते हैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ स्ट्रेटजी है बनानी है, जिससे कि आपको वो सिचुएशन, वो जो मतलब कि आपको वहाँ पे इन्वायरमेंट मिलेगा वहाँ पे एग्ज़ाम देने वाला, तो हम ऑलरेडी उसमें आपको मतलब कि उसके अकॉर्डिंगली आपको मोल्ड कर देंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। तो जो भी बच्चे तैयारी करने के इच्छुक हैं CUET की, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि स्क्रीन पर नंबर अभी भी फ्लैश कर रहा है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स CUET की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर वो फ्लैश हो रहे हैं नीचे, तो मतलब आप इन नंबर्स पर अपना मुझे व्हाट्सएप करिए। तो जितना भी आपको मतलब कि प्रेपरेशन करवानी है, जितनी प्रेपरेशन आपको चाहिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, तो यहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो भी आपको मैंने बताया है पहले सारी चीज़ें, यानी कि सिलेबस को कवर करना, मॉक टेस्ट, प्लस आपका जो CBT पहले से ही तैयार कर देना। आपको एंट्रेंस टेस्ट में बैठने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे वहाँ पे एग्ज़ाम होता है। तो सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। क्योंकि हमारे पास स्टाफ जो है वो सभी सब्जेक्ट के रिलेटेड है, तो जो भी आपको परेशानी आएगी यहाँ पे आपकी पूरी फुली हेल्प की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। तो कोई भी आपको परेशानी आती है तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। न्यू वीडियो जो है वो कल फिर से आएगा CUET के रिलेटेड। तो तब तक के लिए जय हिंद।